नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेट पे स्वागत करता हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, इसमें बात करूंगा सिलेबस की बात करूंगा, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा और इस बार क्या बदलाव कुछ हुए हैं, उन सारी चीज़ों पर पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके सभी इंजीनियर्स इस सेशंस को आ जाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये फ्रेश नोटिफिकेशंस है, नया नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी। हमारे जो काम का है इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए, वो हमारा 356 वैकेंसी है। एक्चुअल में ऐसे और भी वैकेंसीज आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह से एयरपोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, अभी 1000+ सीट और भी वैकेंट है। फिलहाल इतनी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री आप 3 ईयर आपका बीएससी है विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या एक सबसे बड़ा सवाल है इंजीनियर्स की, क्या बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड हैं कि नहीं। तो यदि आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो डेफिनेटली आप अलाउड हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव मस्ट मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रीडिंग इंग्लिश आप 12th में, मतलब आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। और गाइज, मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये कि मिनिमम एज जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, सॉरी मैक्सिमम एज जो है 27/7/2023। तो एज कैलकुलेशन का इस डेट के पहले आपका इतना होना चाहिए, इतना आपका हमारा एज होना चाहिए, 27 साल मैक्सिमम। बाकी आपके अपने कैटेगरी के हिसाब से, बाकी आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशंस मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी और एसटी के लिए 5 साल है। और एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा आपका 22 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। 21/1/2023 इसका लास्ट डेट होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव का बेसिक पेमेंट 40,000 रुपए है। और बाकी यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल है। और कभी भी आप लोगों के मन में सवाल ये होगा कि सर फाइनल ईयर बीटेक एस्पिरेंट्स या बीएससी फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो जी हाँ, इस नोटिफिकेशंस में फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं। तो गाइज आ जाओ, हम पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं, बशर्ते उसमें एक सिचुएशंस है। क्या सिचुएशंस ये है कि 21/1/2023 के पहले आपकी डिग्री मस्ट बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे अभी आपका दिसंबर है, तो इस डेट के पहले आपको डिग्री, आपका चाहे बीटेक हो चाहे बीएससी हो, अगर आपने कंप्लीट कर देंगे तो आप एलिजिबल हैं। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट जारी होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और जिस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, आप एज ए प्रूफ वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें। कुछ लोगों के सवाल होगा कि सर क्या मैं 60% से कम नंबर है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। नहीं जी नहीं, 59.99 भी होगा तो भी एलिजिबल नहीं हो। ये इनका एक स्पेशल कंडीशंस है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। और मेरा मकसद ही रहता है कि आप लोगों को पॉइंट टू द पॉइंट बात करूं और आपके सिलेक्शंस के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वही करने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों, राइट। और आप लोगों के मन में सवाल होगा सर एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, एटीसी हमेशा बाद में एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस जारी करता है। ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि गलत भी है और कुछ मामलों में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कि प्री डिफाइंड हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाता है। देखिए, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के 20 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल जो 60 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहता है, बाकी आपका नॉन टेक्निकल सेगमेंट का रहता है। सबसे ज्यादा चैलेंज पता है क्या होता है? कट ऑफ नेक टू नेक जाता है, इसमें कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे आपको करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल आप लोगों के मन में होगा, सिलेबस क्या होगा? तो मैं इसका सिलेबस का भी एक आर्टिकल्स आप लोगों को शेयर कर देता हूं, सो दैट कि आप लोगों के मन में वो भी कंफ्यूजन्स जो है सिलेबस का, वो आपको डिटेल्ड आज से ही शुरू कर दें। पता है गलती कहां होती है? आप ये सोचते हैं मैं एटीसी का हमेशा ट्रेंड जानता हूं। दोस्तों, एटीसी हमेशा आपको सरप्राइज करता है। क्या? आप लोग आ जाओ फिर मैं आपको बताऊं। सरप्राइज ये होता है दोस्तों कि ये बहुत क्विक एग्जाम का डेट जारी कर देता है, सिलेबस देता है, उसके कुछ ही दिन बाद एग्जाम का डेट और एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाता है। इसलिए आप लोग प्री डिफाइंड मान के चलो कि एग्जाम बहुत जल्दी होगा, तो आप लोग जो लोग पहले से तैयारी करते हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी रिक्रूटमेंट हुआ 2021 का, फिर 22 में आया, तो 2022 में उनको फायदा मिला जो 2021 से पेपर दे रहे थे, ये तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप नए हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पिछले बच्चों के साथ फाइट जबरदस्त मिलेगी। और बाकी जिन लोगों ने तैयारी कर रखा है उसको रिविजन्स करना पड़ेगा। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यार रजनीश सिंह। दिस इज नॉट फॉर डिप्लोमा एस्पिरेंट्स, दिस इज नॉट फॉर डिप्लोमा, दिस इज फॉर ग्रेजुएट्स बीटेक एस्पिरेंट्स। देखिए एआईएटीसी का रीजनिंग का ये टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस में ये आपको पूरा का पूरा सेगमेंट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये आपको सेगमेंट पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स के नाम हैं। और एटीसी के फिजिक्स में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और एटीसी के मैथमेटिक्स में ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस है। तो पूरा का पूरा मैंने एटीसी के सिलेबस को डिफाइंड कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि अब मेरे मतलब कि पूरे वीडियो में अगर देखा जाए तो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई पॉइंट्स आप लोगों के बचे हुए हैं, मैंने ए टू जेड सारे पॉइंट्स ही डिस्कस कर लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, और मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस कर लिया कि आउट ऑफ 120 कितने नंबर लाने होते हैं। आउट ऑफ 120 अराउंड आपको करीब 95 प्लस आपको एनी हाउ चाहिए, 95 से लेके 105 के आसपास ये सिलेक्शन का टास्क होता फाइनल में आपको बताऊं। फिर उसके बाद मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया, फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल है कि नहीं, कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। 12th में आपका फिजिक्स और मतलब कि बीएससी अगर आपने किया तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में आपकी इंग्लिश आपको होना चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें हैं, और रिलैक्सेशंस की बात कर ली, और सारे जानकारियां जब हो गया तो बस यही छोटी सी बात थी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है इंजीनियर्स अड्डा के साथ, तो एटीसी का 20 दिसंबर से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसको एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस बैच का लिंक या अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लेना। कोड आपको भी पता है यहाँ पे नीचे चल रहा है। जब भी एटीसी का आपको प्रॉपर बैच ज्वाइन करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए आपको Y201 कोड यूज करना चाहिए दोस्तों, है ना। और बाकी अगर एक अच्छा दिन है तो जाइए फटाफट, एटीसी के वीडियो कोर्सेज भी हैं, और बाकी अगर महापैक लेते हैं, रिस्पेक्टेड ब्रांच का डबल वेलिडिटी चल ही रहा है, तो आपको महापैक में सारी चीजें, डबल वेलिडिटी का मतलब होता है दोस्तों 6 महीने का महापैक 12 महीने के लिए 2900 रुपये में मिलेगा। मैकेनिकल सिविल का, इलेक्ट्रिकल का तो और 2700 में आसपास मिल जाएगा, और 12 महीने का महापैक 2 सालों के लिए। गलती पता है कहाँ होती है, आप लोग बाद में लेते हैं, बाद में लेने से अच्छा है कि यही जब 12 महीने का महापैक, जैसे जिन लोगों के पास आप सोचो पुराना महापैक होगा, उनको तो एटीसी का नया बैच फ्री में मिल जाएगा यार। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 सालों का महापैक ले लेना चाहिए आपको। जैसे कि अपकमिंग लाइव क्लासेस बैचेस, अभी एटीसी 2022 का बैच आया ना 23 का, उसका आपको फ्री में मिल जाएगा महापैक का। आरआरबी जेईई नोटिफिकेशंस का आएगा, उसका भी फ्री मिल जाएगा। जस्ट गो एंड ज्वाइन करते समय ऑलवेज यूज करिएगा Y201। थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। अगर आपको मेरा कोई भी डाउट अभी भी रह गया, आप लोग मुझे बताइएगा इन केस यू, और महापैक डबल वेलिडिटी बहुत जल्दी ओवर हो जाएगी।